बोलो। एक्स और वाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। एक्स और वाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, और एक्स वाई क्या था? वो था जो भी डिफ्लेक्टिंग सोर्स था, जहाँ से डिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस चीज़ से डिफ्रैक्शन हो रहा है उससे लाइट सोर्स की और स्क्रीन की दूरी क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। जैसे मान लो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, बीच में सिंगल स्लिट रखा हुआ है इस तरीके से। इस पे सिंगल स्लिट बना हुआ है, सिंगल स्लिट या फिर एक पिन होल हो सकता है, इससे भी डिफ्रैक्शन होगा। तो ये अगर हमने सिंगल स्लिट बना रखा है और यहाँ कहीं स्क्रीन है, दूर है, काफ़ी दूर स्क्रीन है, इससे काफ़ी दूर यहाँ पे स्क्रीन है, इस तरीके से, इस तरीके से स्क्रीन है। अब जब डिफ्रैक्शन होगा तो इस सिंगल स्लिट, जैसे लाइट रे यहाँ पे है, लाइट रे जो है इस तरीके से इस लाइन पे काफी दूर है, काफी दूर यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। और इसकी विड्थ जो है, ये जो स्लिट बना हुआ है, इसकी विड्थ हम डी ले लेते हैं, और ये जो है x है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस y है। ये दोनों काफी ज्यादा विथ रेस्पेक्ट टू डी एंड वेवलेंथ लैम्डा। अब यहाँ से पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट चलेगा? तो यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट चलेगा, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ आते आते बन जाएगा प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, तो मेन है कि यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आना चाहिए, या अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम रेज लें, रेज ऑफ लाइट अगर लेते हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग रेज ऑफ लाइट, तो यहाँ से बहुत सारी रेज आ रही होगी, इस तरीके से बहुत सारी रेज आ रही होगी। लेकिन इस स्लिट पे जो रेज पड़ेगी वो स्लिट पे रेज पड़नी चाहिए, नियर पैरेलल रेज पड़नी चाहिए। देख सकते हो, अगर हम बात करें इस तरीके से तो वो नियर पैरेलल रेज पड़ेगा। फिर यहाँ से किस तरह का वेव फ्रंट निकलेगा? स्लिट से कैसा वेव फ्रंट निकलेगा? स्लिट से कैसा वेव फ्रंट निकलेगा? सर्कुलर निकलेगा। सर्कुलर कैसे निकलेगा? सिलेंड्रिकल निकलेगा ना, सिलेंड्रिकल, इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा। लाइन सोर्स बनेगा ना स्लिट, ये स्लिट लाइन सोर्स बन जाएगा ना, एक पतली सी ऐसे कट की हुई है तो लाइन सोर्स बन जाएगा, तो इससे कैसा निकलेगा? इससे तुमको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा। तो अब ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यहाँ से निकला, इस तरीके से निकला, आगे प्रोपागेट किया, फिर और आगे प्रोपागेट किया और बढ़ता चला गया ये, और जब ये स्क्रीन पे पहुंचेगा तो इसका कुछ पोर्शन ही पहुंच पाएगा जिसको हम प्लेन वेव फ्रंट मान सकते हैं। तो ये दोनों सोर्स और स्क्रीन इस स्लिट से, स्लिट यहाँ डिफ्रैक्ट कौन कर रहा है? डिफ्रैक्टिंग सोर्स कौन सा? स्लिट है ये, डिफ्रैक्टिंग सोर्स जो है स्लिट है, ये है डिफ्रैक्टिंग सोर्स, ये है डिफ्रैक्टिंग सोर्स, यहीं से डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो डिफ्रैक्टिंग सोर्स से ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट और ये स्क्रीन, ये काफी दूर कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों पे लाइट इंसिडेंट करे किसी भी पॉइंट पे, तो वो अगर इस तरीके से इंसिडेंट करता है या इस तरीके से इंसिडेंट करता है तो पैरेलली ही इंसिडेंट करे। जैसे मान लो यहाँ से लाइट अगर आ रही है, यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लाइट अगर दे रहे हैं, तो अगर हम इस पॉइंट को, जैसे मान लो इस पॉइंट को केंद्रित करते हैं, तो सोर्स से जो लाइट आएगी, यहाँ से मान लो ये लाइट आई, इस तरीके से लाइट आई, फिर दूसरी लाइट इस तरीके से आई, तो ये क्या आनी चाहिए? पैरेलल आनी चाहिए, इसीलिए लिया जाता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? यस तो यस। तो यहाँ पे अब मान लो कि इस स्लिट से जब लाइट पास करेगा तो किस तरह का पैटर्न बनेगा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा किस तरह का बनेगा? तो देख सकते हो, देखो यहाँ जो सेंट्रल वाला पोर्शन होगा, सेंट्रल सबसे अधिक ब्राइट होगा। ये पोर्शन जो है, जैसे मान लो यहाँ से
इसकी विथ, और ये स्लिट विथ मान लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही दूर लाइटेड होगा, ये इतना ही पोर्शन लाइटेड होगा कि इससे ज्यादा लाइटेड होगा? बिल्कुल स्लिट विथ इतना लाइटेड होगा कि इससे ज्यादा लाइटेड होगा? ज्यादा लाइटेड होगा सर। ज्यादा होगा। देखो लाइट जो है यहाँ पे जब चलना शुरू करेगी इस पोर्शन से जो लाइट टकराएगी वो कुछ इस तरीके से टकराने के बाद धीरे 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 Bend. धीरे बेंड कर जाएगी और इस इलाके को इल्यूमिनेट करेगी। यहाँ से जो चलेगी लाइट रे वो इस तरीके से चलने के बाद शुरू से ही बेंड होना शुरू हुई हल्की हल्की, और दूर जब जाएंगे तो बेंडिंग हमको ज्यादा दिखेगा, वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी और फिर स्क्रीन का इतना इलाका इल्यूमिनेटेड होगा, स्क्रीन का ये इलाका इल्यूमिनेटेड होगा। अगर फ्रिंज पैटर्न देखा जाए तो फ्रिंज पैटर्न कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक? कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर कम पोर्शन लिया जाए तो स्ट्रेट लाइन, और बहुत बड़ा स्क्रीन लिया जाए तो उसमें बीच का पोर्शन तो स्ट्रेट होगा और लास्ट में एंड में ऐसा पैराबोलिक कर्व हो जाएगा, सॉरी हाइपरबोलिक कर्व हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो पहला वाला जो फ्रिंज बनेगा वो बनेगा तुम्हारा सबसे बड़ा। ये जो होगा पहला वाला इलाका सबसे अधिक लाइटेड होगा, ये इलाका जो होगा ये पूरा का पूरा जो इलाका लोगे सबसे लाइटेड होगा। अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करना चाहें तो इंटेंसिटी पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मान लो इलाका है, तो ये इलाका बहुत लाइटेड होगा, यहीं पे सारी की सारी इंटेंसिटी होगी। फिर जब आगे जाएगा तो इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए फाइनली वो जीरो हो जाएगा। तो ये इंटरफेरेंस से अलग है कि इंटरफेरेंस से सेम है? ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी आई नॉट, और फिर जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाता है आई नॉट बाई 21। यहाँ जब डिक्रीज करते हैं तो आई नॉट बाई 61, इधर करते हैं तो आई नॉट बाई 121। इस तरीके से इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटेंसिटी देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट बनेगा। उसके बाद जो पोर्शन लेंगे हम, यहाँ वाला पोर्शन ये डार्क बनेगा, उसके बाद फिर ब्राइट बनेगा, फिर छोटा सा डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, और धीरे धीरे फ्रिंज विड्थ इसमें डिक्रीज होते जाएगा। यहाँ पे डार्क बनेगा, ये ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, और फ्रिंज विड्थ जो है धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। समझ में आया? यस सर। अगर यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर ओपनिंग ना लेके सर्कुलर ओपनिंग लेंगे, अगर इसी चीज में रेक्टेंगुलर ओपनिंग ना लेके हम सर्कुलर ओपनिंग लें, जो स्क्रीन है हमारा, जो ये कार्डबोर्ड है, इस पे हम सर्कुलर ओपनिंग लें इस तरीके से, तो स्क्रीन पे कैसा पैटर्न बनेगा? अब स्क्रीन पे क्या पैटर्न बनेगा? बोलो। ये यहाँ पे सर्कुलर ओपनिंग लिया गया है, मतलब एक स्मॉल डिस्क यहाँ से कट के हटा लिया गया है, और जिसकी अपार्चर जो है, मतलब जिसका ये लेंथ जो है ए है, या मान लो ये लेंथ जो है इसका ए या डी, मान लो डी लेंथ है ये, और लाइट इस तरीके से इस पे इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ से आके किस तरह का यहाँ बनाएगा पैटर्न? बोलो।
तो सर्कुलर ही बनाएगा। सर्कुलर पैटर्न बनाएगा, बड़ा या छोटा उससे? बड़ा बड़ा बनेगा। तो मान लो इस तरीके से ले लेते हैं, ये इलाका लाइटेड होगा, फिर उसके ऊपर जो पैटर्न बनेगा वो डार्क होगा, इसके ऊपर जो पैटर्न बनेगा वो डार्क होगा। तो इसके ऊपर जो बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से वो डार्क बनेगा, इसके ऊपर डार्क बनेगा, उसकी विड्थ कम होगी, और फिर इसके ऊपर जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा ब्राइट। इसके ऊपर जो बनेगा स्मॉल, ये इस तरीके से ब्राइट बनेगा, फिर इसके ऊपर डार्क बनेगा, और फ्रिंज विड्थ जो है आगे बढ़ते बढ़ते वो घटती जाएगी। इस तरीके से डार्क बनेगा और डार्क ब्राइट। ये जो सबसे बीच वाला होगा, सबसे बीच वाला सर्कुलर होगा ना, इसको हम लोग एरी डिस्क बोलते हैं। ये जो सबसे बीच वाला पोर्शन होगा, ये जो लाइटेड होगा, इसको हम एरी डिस्क बोलते हैं, एरी डिस्क, एरी डिस्क बोलते हैं। तो हम जो जनरली ऑब्जर्व कर पाते हैं वो क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम किसी इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर पाते हैं। उसके बाद मतलब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, उसके बाद ये जो होगा ये फर्स्ट मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद ये जो होगा ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा। तो हम जो सेंस कर पाते हैं वो मेनली सेंट्रल मैक्सिमा ही सेंस कर पाते हैं। हम इसी इंटेंसिटी को सेंस कर पाते हैं कि अगर यहाँ से इंटेंसिटी I0 आ रही है, यहाँ से अगर इंटेंसिटी I0 आ रही है, तो इस पे सारी की सारी इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ जो आ जाएगा I0 का जो भी इंटरफेरेंस का मैक्स वैल्यू होगा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वो घटते जाएगा, जो हम पिछले वाले पैटर्न में बताएं इस तरीके से घटते जाएगा। ये क्लियर है? ये दोनों चीज समझ में आया? अच्छा, तो लैब में अगर हम एक चीज और प्रॉब्लम हो सकती है लैब में कि सोर्स अगर इतना दूर पे रखेंगे, सोर्स काफी दूर पे रखेंगे, तो यहाँ आते आते लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? यहाँ पे इस कार्डबोर्ड पे यस। और फिर यहाँ से लाइट निकलेगा, उसको यहाँ स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते इसकी इंटेंसिटी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? तो ये जो ब्राइट वाला पार्ट होगा यहाँ पे बहुत कम लाइट होगा, तो फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ ब्राइट है और कहाँ डार्क है। इसके लिए हमको अगर ये करना भी है, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट लैब में करना भी है, तो हमको सोर्स को और इसको नजदीक रखना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आनी चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं कि इंटेंसिटी भी ना घटे, और दोनों पे, चाहे कार्डबोर्ड की बात करें जहां पे स्लिट डाला गया है और स्क्रीन की बात करें जहां स्क्रीन डाला गया है, इन दोनों पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? सर लेंस के यूज से। यस, एक कन्वर्जिंग लेंस इसके रास्ते में डाल दिया जाए, यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस और यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस डाल दिया जाए, और इस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे सोर्स को डाल दिया जाए, जिससे इस तरीके से लाइट निकलेगी और यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा। फिर यहाँ से अगर ये डाइवर्जिंग लाइट निकलता है और ये इस पे इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में क्या निकलेगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में क्या निकलेगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ये? यस सर। तो लैब में क्या किया जाता है कि इसमें हम बीच में एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, और तब जाके इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। तो तुमको जो ये होगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल जो होगा, उस सब प्रैक्टिकल में ये करना है, इस पैटर्न को वॉच करना, या फिर एक हम बताए होंगे उसमें काफी इंपॉर्टेंट मेथड था रे ऑप्टिक्स में।
एक्सपेरिमेंटली किसी भी लेंस का फोकल लेंथ, स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, जिसका नाम होता है यूवी मेथड, है ना, यूवी मेथड। तो ये जो यूवी मेथड है ना, ये प्रैक्टिकल तुम लोग को करना भी है, और आईआईटी में एक होता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करके टॉपिक होता है, उसमें इस यूवी मेथड से क्वेश्चन पूछता है। तो रे ऑप्टिक्स के वीडियो में बताए होंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड के नाम से, जिसका इधर हाल फिलहाल जरूरत पड़ा था डिस्प्लेसमेंट मेथड का। तो तुम लोग वो किए हुए कि नहीं किए हुए हो? प्रैक्टिकल नहीं किया, वीडियो देखे। वीडियो में, वीडियो की बात कर रहे हैं, तो वीडियो में जो हम बताए तो देखे हो कि नहीं देखे हुए हो? देखे सर। हाँ, जिसमें लेंस की अलग अलग दो पोजीशन पे डालते हैं, उसके बीच की डिस्टेंस x यस। रखते हैं और वहां से निकालते हैं। हाँ, तो वो याद रखना, वो काफी इंपॉर्टेंट है वो। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसमें काम कैसे हो रहा है। इसमें हम जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट जो करेंगे, तो उसमें हम लैब में क्या करेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस का फीलिंग लेने के लिए हम सोर्स के बीच में और ये जो स्क्रीन और डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है उसके बीच में दोनों जगह हम एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। ठीक है, तो चलो ये तुमको बोर्ड में आ सकता है। अपार्चर, इसमें ओपनिंग कैसा भी होगा, ओपनिंग यहाँ पे स्लिट हो सकता है जिसमें रेक्टेंगुलर स्लिट हो सकता है, या फिर ये जो होगा ये सर्कुलर अपार्चर ये हो सकता है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे रिजॉल्विंग लिमिट जो पढ़ेंगे, जो अभी तुमने क्वेश्चन पूछा था आज, ये रिजॉल्विंग लिमिट पूछेंगे, उसमें यही सर्कुलर अपार्चर वाला ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आई होता है उसका सर्कुलर अपार्चर होता है और लाइट वहां से पास करी होती है और उसके हिसाब से रिजॉल्विंग होता है ये। तो आगे ये जो सर्कुलर अपार्चर वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक जनरल डिफ्रैक्शन बता रहे हैं, जनरल डिफ्रैक्शन बताएंगे, इस सर्कुलर अपार्चर को ही बताएंगे अलग से कि ये डी डिस्टेंस है, यहाँ ओपनिंग ए है, तो यहाँ पे ये डिस्क जो होगा उसका रेडियस कितना आएगा ये बताएंगे अभी हम। तो अभी एक जनरल बता रहे हैं, ये सीबीएसई में आ सकता है थ्योरेटिकल में लिखने, इसको अच्छे से ध्यान से करना है। ये एडवांस में बिल्कुल नहीं है, ये मेंस में भी कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांस में तो बिल्कुल नहीं है। ये मेनली सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा जाए कौन सा, फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन के बारे में। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट पे इसका कैसे होता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन की, इसमें सोर्स है ना, जो रे आ रही है वो आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, पैरेलल और नियरली पैरेलल आनी चाहिए, या फिर इनडायरेक्टली कह लो कि जो भी हमारा सोर्स है और डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है और स्क्रीन है, इन सब के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे हम इसमें कि इन सच type of diffraction, rays reaching at a point on diffracting device or screen must be parallel or nearly parallel, मतलब पैरेक्सियल रेज होने चाहिए, पैरेलल और नियरली पैरेलल। That is in this case source and screen, source and diffracting device and source diffracting device, source comma diffracting device equals to source comma diffracting device and diffracting device comma screen
must be at infinite separation इनफाइनाइट सेपरेशन क्या होना चाहिए? ये कैसे अचीव किया जा सकता है? तो इसको अचीव करने का तरीका है कि सही में उसको इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखो, है ना, या फिर उसके बीच में कुछ कन्वर्जिंग डिवाइस रख दिया जाए। तो लिखेंगे दिस कैन बी अचीव्ड experimentally either by placing the observing screen or diffracting device at large distance from ऑब्जर्विंग स्क्रीन का कहां देखना है? तो देखना है डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से, डिवाइस और डिफ्रैक्टिंग डिवाइस का देखना है किससे? सोर्स से। दिस कैन बी अचीव्ड एक्सपेरिमेंटली ईदर बाय प्लेसिंग ऑब्जर्विंग स्क्रीन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग डिवाइस या डिफ्रैक्टिंग डिवाइस को सोर्स से, और बाय प्लेसिंग कन्वर्जिंग लेंस बिटवीन देम, उनके बीच में कन्वर्जिंग लेंस डाल दिया जाए। जैसे नेक्स्ट फिगर में बनाते हैं, इस चीज को ध्यान से देखना। जैसे मान लो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके बीच में ये हम इसका लाइन ले लिए जिसपे दोनों चीज आएगा, और यहाँ पे हम क्या कर दिए? एक कन्वर्जिंग लेंस डाल दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे वही ओपनिंग है, उसका हम 2D व्यू दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग है, अपार्चर मैंने जानबूझ के ज्यादा बनाया है कि क्लियरली हमें दिखे, ये अपार्चर काफी छोटा है, ठीक। और यहाँ कहीं स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। ये फिगर तुम्हें बनाना पड़ेगा, एग्जाम में अगर आता है तो फिगर बनाना पड़ेगा ये। और फिर इसके बीच भी एक क्या करेंगे? हम कन्वर्जिंग लेंस डाल देंगे। इस लेंस का नाम हम L1 दिए हैं, इस लेंस का नाम L2 दिए हैं, ठीक है। ये पॉइंट, यही फिगर थ्रू आउट चलेगा। ये एंड पॉइंट जो है A है, ये एंड पॉइंट B है, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से क्या होगा? D होगा, ये डिस्टेंस D, मतलब AB की विड्थ जो है ये स्मॉल d हो जाएगी। इसके बीच का डिस्टेंस स्क्रीन और अपार्चर, जो अपार्चर उसके बीच का डिस्टेंस d हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये जो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट चलेगा? इस पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट चलेगा? मान लो यहाँ पे इसकी सोर्स है लाइट, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहाँ से इस लेंस पे जो वेव फ्रंट आएगा कैसा होगा? प्लेन होगा, सिलिंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा? स्फेरिकल होगा। और इससे टकराने के बाद फिर कैसा निकलेगा? लेंस से टकराने के बाद कैसा वेव फ्रंट निकलेगा? प्लेन। ये इसके फोकस पे डाला हुआ है। किसके फोकस पे डाला हुआ है? ये जो है लेंस 1 के फोकस पे है, और स्क्रीन जो है लेंस 2 के फोकस पे है। ध्यान रखना, स्क्रीन जो है ऑन फोकल प्लेन ऑफ लेंस 2,
ठीक है, लेंस 2। तो जो भी रेज यहां से चलेंगी वो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से हम कुछ रेज ले रहे हैं, यहां से मान लो ये सारी रेज चल रही है, इस तरीके से रेज आ रही है। इस तरीके से रेज आ रही है और उसके बाद ये रेज यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। ये तो ऐसे ही निकल लेगा, ये ऐसे निकलेगा और ये रेज ऐसे इस पे आके इंसिडेंट होगा। और ये सब मतलब एक प्लेन वेव फ्रंट आके इससे टकराएगा, यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट टकराएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट होंगे वो सेम फेज में होंगे कि अलग अलग फेज में होंगे? सेम फेज में। सेम फेज में, मतलब अब वो सारे के सारे पॉइंट, जो जितने भी पॉइंट इसमें हम ले रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट अब सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, अब सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और उन सारे सोर्स से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। तो इससे अब लाइट मान लो हम निकाल रहे हैं, यहाँ से लाइट निकलेगा इस तरीके से, वो लाइट रेज आके टकराएगा, जैसे कुछ लाइट कुछ पैरेलल यहाँ पे टकराया, कुछ इस तरीके से आके टकराया। अब ये जो है आगे चल के क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे आके कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे इस तरीके से आके कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट लें, हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, वहां पे लाइट रे को टकरा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा लिया जाए, तो यहाँ भी जो लाइट रे आएगा वो कुछ इस तरीके से, ये इस पे ऐसे इंसिडेंट किया, ये दूसरे कलर से बना देते हैं इसको, तो लाइट रे ब्लैक से बनाया था, ये लाइट रे यहाँ पे इस तरीके से आया है, पैरेलली ही इंसिडेंट किया है। तो ये लाइट रे किसी और पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे आएगा, तो ये मान लो स्ट्रेट निकल गया, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे का कुछ पॉइंट अगर हम लें, नीचे कुछ पॉइंट लें, तो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, इससे भी कुछ और रेज एक यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है और एक रे यहाँ पे आया, तो ये रे मान लो सीधे निकल लिया और ये सब इस पॉइंट पे आके कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है अलग अलग पॉइंट पे इस तरीके से कन्वर्जेंस होगा इसका। तो ये सारा का सारा इलाका, ये सारा का सारा इलाका इस पे कन्वर्जेंस होगा। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी का पैटर्न बनता है, तो बीच का इलाका सबसे अधिक इल्यूमिनेटेड होगा, तो यहाँ की इंटेंसिटी सबसे अधिक हो जाएगी। और फिर जब हम इस स्क्रीन से दूर जाएंगे, जैसे हम ये इलाका ले, इस तरीके से यहाँ की इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम कर देते हैं और फिर जैसे जैसे जाएंगे तो इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगा। और यही हमारा जो बनेगा ये इलाका मान लो क्या है, ये सेंट्रल ब्राइट है, फिर ये इलाका जो है फर्स्ट डार्क है, डार्क 1 बोलते हैं, ये इलाका को भी डार्क 1 बोलते हैं। फिर यहाँ पे ब्राइट 1 आ गया, ये इलाका ब्राइट 1 बोल दिया, ये इलाका डार्क 2 बोल दिया, ये इलाका डार्क 2 बोल दिया, ये ब्राइट 2 हो गया, ये डार्क 3 हो गया, ये ब्राइट 2 हो गया, इधर डार्क 3 हो गया, इस तरीके से डार्क 3 हो गया एंड सो ऑन। तो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता ये कुछ दूर पे जाके बिल्कुल फेड अप हो जाता है ये। ठीक है, ये समझ में आया? तो इस तरीके का फिगर हम बनाएंगे। अब आगे जब हम फिगर लेंगे ना, देखो आगे जब भी हम फिगर लेंगे उसमें हम लेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, सीधे L1 L2 डाल देंगे हम, ये L1 L2 सीधे डाल देंगे, समझ जाना है कि वहां पे लेंस है। तो ये यहाँ पे एक एस्ट क्या है, तो एस्ट जो है ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है ये, जिसकी लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ उसकी लैम्डा है। और फिर यहाँ पे ये क्या है, यही हमारा AB क्या है, AB अपार्चर है, AB जो है अपार्चर है, किसका, ओपनिंग का, ओपनिंग जो है उसका अपार्चर है। अपार्चर विद जो है, अपार्चर विद कितना है, वो है D के इक्वल, ठीक। और फिर ये स्क्रीन है, ये लेंस लगा हुआ है। अब यहां से
क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। सेटअप समझ में आ गया? सेटअप समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब ये जो अलग अलग पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा बनता है, हमें उसी को डिस्क्राइब करना है कि अलग अलग पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा जो बनेगा उसके लिए क्या मैथमेटिकल कंडीशन होगा, ये हमको डिस्क्राइब करना है। ये हो गया। हो गया? आगे बढ़े। तो ये तो समझाने के लिए बताया था, ये नहीं नोट करना था, ये नोट नहीं करना था, ये भी बस समझने के लिए जानना था। नोट यहां से करना था, ये फर्स्ट स्लाइड है और ये फिगर नोट करना था सेकंड स्लाइड। एग्जाम में अगर सीबीएसई एग्जाम में आता है तो और कुछ लिखो चाहे लिखो, फिगर बहुत अच्छा और सुंदर बनाना। यही वाला ना? हाँ ऐसा ही बना देना। देख लेना ऊपर फ्रॉनहोफर है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि पर्सनल में भी तुम चेप दिए। ये फ्रॉनहोफर का फिगर होगा। पर्सनल में क्या करोगे, लेंस हटा दोगे। सेम फिगर पर्सनल के लिए बनेगा लेकिन लेंस हट जाएगा उसमें। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा जो बनता है, तो नेक्स्ट सेशन में एंट्री करो, उसमें बताते हैं कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमा और मिनिमा जो बनता है उसके लिए क्या कंडीशन होता है। चलो नेक्स्ट सेशन में एंट्री करो।